नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम भोजपुरी सिनेमा की बात करेंगे। तो भोजपुरी सिनेमा में उठा पटक बहुत तेज़ी से हो रहा है। कहीं किसी को तोड़ रहा है, कहीं किसी को दबा रहा है, कहीं किसी को वो कर रहा है, पैर खींच रहा है। तो आज हम ऐसी बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव ने अपने ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे ही पिक्चर को फ्लॉप करने की साजिश हमारे डायरेक्टर ने किया है, जो 24 घंटे के पहले ही नहीं बताया कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, ना मुझको जानकारी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर आरोप है। आइए हम देखते हैं हमारा विशेष रिपोर्ट। हमरा कुश्ती भी आवेला और कराटे भी। मेरे दिल कहता कि तुम चाबी बनोगे क्या। अब हम आपको ले चलते हैं इस फिल्म की गहराइयों में, जहां यह फिल्म की शूटिंग तो लंदन में हुई, लेकिन विवाद खेसारी लाल यादव और उनके डायरेक्टर रजनीश मिश्रा और प्रोड्यूसर अभय सिन्हा, प्रशांत जामुवालिया, समीर आफताब में हो गई। यह मामला तब सामने आया जब 13 तारीख को अचानक से ये फिल्म रिलीज होने जा रही थी। तभी खेसारी लाल यादव लाइव हो गए और वह लाइव होकर अपने डायरेक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहने लगे कि यह पिक्चर को बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन आप पैसा लगाकर करोड़ों रुपया लगा देते हैं, 3-3 महीना तक कहानी आप लोग लिखते हैं, और जब रिलीज की बारी आती है तो एक दिन में डिसाइड कर लेते हैं आप। क्यों? मैं इस जनता से पूछना चाहता हूं कि मैं कहां से गलत हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ना हीरो को पता है ना हीरोइन को पता है कि हमारा सिनेमा रिलीज है। ये क्या मजाक चल रहा है भाई। डायरेक्टर साहब को जिन्होंने इस सिनेमा का हिस्सा बनाया, थैंक यू। अपने डिस्ट्रीब्यूटर साहब को जो इतना अच्छा रिलीज किए लोगों को बिना बताए। थैंक यू अपने प्रोड्यूसर साहब को, मेरे बड़े भैया को, जो इतना मेहनत करने के बावजूद और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी लोगों को पता तक नहीं चलने दिया कि हाँ बेहतरीन सिनेमा बनी है। तो थैंक यू। खेसारी लाल यादव ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी फिल्म की रिलीज होने से पहले उसमें कलाकारों को जानकारी दी जाती है, लेकिन एक साजिश के तहत इस फिल्म को फ्लॉप करने के लिए हमसे छुपाया गया और हमको 10 घंटे पहले यह पता चलता है कि मेरी फिल्म आज ही रिलीज हो रही है और मुझे पता ही नहीं है। खेसारी लाल ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन करोड़ों रुपए लगाकर मेरे फिल्म को पीटने की साजिश मेरे ही बड़े भाई जैसे लोग कर रहे थे, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता था। वह मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। अब मामला चाहे जो भी हो, दुल्हनिया लंदन से लाएंगे फिल्म की रिलीज़ तो हो ही गई, लेकिन आम जनता को नहीं पता चला कि कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, कब नहीं, जिससे खेसारी लाल यादव की यह फिल्म आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसका प्रमोशन करने के लिए खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। फिलहाल दुल्हनिया लंदन से खेसारी लाल यादव लाए या नहीं लाए, मगर यह फिल्म भगवान भरोसे ही अब सिनेमा घरों में चलेगी। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से चंदन कुमार के साथ दिलजीत कौर की रिपोर्ट। जनो सिनेमा का नाम बा दुल्हनिया लंदन से लाएंगे और वो आज रिलीज बा। दुख ए बात के बा कि हमके कल 5-5:30 बजे 6 बजे के आसपास में पोस्टर मिलल कि हमार सिनेमा रिलीज बा। लोग कहे लगे खेसारी लाल यादव विवाद करता है, विवाद में रहना मुझे पसंद है, इन लोगों को लगता है, बट मैं नहीं चाहता ये सब कहना, किसी को बोलूं कुछ और उसका इशू बन जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लोग ये बोलते हैं कि KGF जैसी सिनेमा भोजपुरी में क्यों नहीं बनती, पुष्पा जैसी, RRR जैसी, बाहुबली जैसी सिनेमा भोजपुरी में क्यों नहीं बनती। हमारी सोच उस लेवल की नहीं है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए सिनेमा करते हैं। शायद लोग एक्टर को दोष देते हैं, सारे एक्टरों को दुनिया दोष देती है। हम प्रमोशन कहाँ करते हैं अपने सिनेमा को, नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, मैं उसमें एक्टर हूँ और उस सिनेमा का पोस्टर मुझे जब 5 बजे और 6 बजे शाम को डायरेक्टर साहब द्वारा मिलेगा
तो मैं क्या प्रमोशन करूंगा और क्या बोलूंगा अपने सिनेमा के बारे में? तो आप कराना नहीं चाहते। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि एल्बम को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। आपको एल्बम की अहमियत इसलिए लगती है क्योंकि एल्बम के लोग प्रमोशन करा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। जब आप हमें प्रमोशन कराएंगे ही नहीं तो हम अपने मन से कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं? उसमें प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब प्रमोशन होता है। और मैं सुबह प्रोड्यूसर साहब का, मैं रात को 12 बजे फ़ोन किया था डायरेक्टर साहब को, डायरेक्टर साहब ने नहीं उठाया। डिस्ट्रीब्यूटर साहब जी को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी नहीं उठाया। प्रोड्यूसर साहब को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी नहीं उठाया। आज सुबह मेरी बात हमारे प्रोड्यूसर साहब से हुई। उनका कहना है कि गलती हुआ है। उन्हें आपका बेटा है और आपका बेटा पैदा हुआ और दुनिया के सामने प्रेजेंट हो रहा है, और आप माने कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर द्वारा और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आपके बेटे की हत्या हो रही है। सिनेमा मतलब हमारा बेटा, उसकी हत्या हो रही है और आपको पता तक नहीं है कि हत्या हो रही है उसकी। 3-3 महीना कहानी सोच के ही क्या करेंगे आप? कि जब लोगों को परोस, मैंने खाना नहीं मैंने बना दले बनी रुआ, और जब परोसे के टाइम आइल तब हुईया परोस देनी चाहता हूँ। मुझे अब आपको पर्सनल अगर खेसारी से दुश्मनी है वो अलग मैटर हो गया, और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया तो आपने मुझसे ईगो कर लिया। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस हॉल में लगी है उसका चार्ट तक आप लोगों ने मुझे नहीं दिया। अब यही बातें मैं आज बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं विवाद चाहता हूँ। नहीं भाई, मैं काम करता हूँ, दिनों रात मेहनत करता हूँ, और उस मेहनत करने के बाद एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा बनने के बाद अगर मुझे पता नहीं है तो मेरे ऑडियंस को कैसे पता चलेगी? एटलीस्ट कम से कम आपको 5 दिन 6 दिन पहले तो बता ही देना चाहिए मुझे, या 4 दिन पहले बताते, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले बताते। हम तो बेहतर सिनेमा को टाइम दिए, लेकिन आपने बेहतर रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज मेरा सिनेमा रिलीज है, आज 13 तारीख है, और 12 तारीख को शाम को 6 बजे 5 बजे पोस्टर मुझे मिलेगा, तो मैं क्या बताऊंगा दुनिया को? ना आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही उसके पोस्टर, होर्डिंग, दुनिया जान जो भी होता है। आप किसी और को बड़ा बनाने के लिए मुझे छोटा बनाना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है। जब तक ये जनता मेरे साथ है, जब तक ये मुझे जनता चाहेगी, जब तक ये जनता मेरे साथ है, तब तक आप मुझे छोटा बना ही नहीं पाएंगे। ये आपके बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है। ये सिर्फ हक जनता को है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ खेसारी का सिनेमा फ्लॉप हो गया। तो जब यही बताना था तो बहुत सारी सिनेमा फ्लॉप हुई है मेरी, सारी हिट थोड़ी होती है। जो जितना अच्छा बनाता है उतनी अच्छी उसका बिजनेस होता है। तो थैंक यू ऑल, और थैंक यू भोजपुरी समाज।